समाज को चेंज करना चाहेंगे तो वो सहयोग भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधी दूरी तो हम महिलाएं हैं। अगर किसी देश को बदलना हो, घर को बदलना हो, समाज को बदलना हो तो उसकी आधी दूरी हम महिलाएं हैं। अगर महिलाएं चाहें तो समाज बदल सकता है, लेकिन आपको सिर्फ हम आपसे अधिकार नहीं मांगते, हम सम्मान मांगते हैं कि हमें भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो हमारे पुरुष प्रधान समाज को मिलता है, वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। दूसरा, हम अगर दूसरे समाज से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें वो दूसरे समाज से भी सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि हम नौकरी करके ही आगे बढ़े, हमें बिजनेस में भी जाना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन काम हो, ईमानदारी से हो, मेहनत से हो, दृढ़ निश्चय से हो और अपने पूरी ईमानदारी से अनुशासन के साथ होना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग करके कोई भी काम करेंगे तो हमें अपनी प्रोग्रेस, हमारे समाज की प्रोग्रेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुधारता है तो परिवार सुधर जाता है, परिवार सुधरता है तो समाज सुधर जाता है, और समाज जब सुधरता है तो देश अपने आप सुधर जाता है। कि कहीं ना कहीं अगर समाज में कोई भी गलत गतिविधि होती है, या जैसे दहेज प्रथा है, या किसी महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, कि जैसे देखते हम बेटियों को जला दिया जाता है, दहेज के लिए परेशान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लाइबल हम समाज के कार्यकर्ता ही हैं, हम ही हैं इसके लिए। और मैं सबसे ज़्यादा इसका अगर कारण मानूंगी तो महिलाओं को मानूंगी, क्योंकि महिलाएं अगर अपने शक्ति से खड़ी नहीं होंगी, अपने सम्मान के लिए खड़ी नहीं होंगी, तो रोज ऐसे ही अत्याचार सहन करती रहेंगी। क्योंकि अगर आप अपने सम्मान में, क्योंकि अगर किसी भी परिवार में अगर महिला उसका विरोध करती है तो कोई भी इस पुरुष की या बच्चे की या हमारे परिवार में हिम्मत नहीं है कि किसी महिला पर अत्याचार कर सके। किसी भी माता पिता की सेवा देखो आप, अगर एक बेटी बन